कहा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन तारीख का सबसे ज्यादा ज़हीन साइंसदान था, जो वो इतनी जहानत रखता था कि जो चीज हजारों साइंसदान सोच भी नहीं सकते थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ना सिर्फ सोचा समझा बल्कि उसे पूरी दुनिया के लिए आसान भी करके पेश कर देता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिस्ट थे जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक का लॉ बनाकर नोबेल प्राइज हासिल किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन की सोचने और समझने की सलाहियत ऐसी थी कि लोग समझते थे कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग है जो कि आम लोगों से काफी मुख्तलिफ है, जिसका अंदाजा एल्बर्ट आइंस्टाइन को खुद भी हो गया था। और इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मरने से पहले ये वसीयत की थी कि मरने के बाद उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए ताकि उनके जिस्म के किसी भी हिस्से को रिसर्च के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए। एल्बर्ट आइंस्टाइन की वफात 18 अक्टूबर 1955 में हुई, लेकिन उनकी मौत के बाद ऑटोप्सी के लिए आने वाले डॉक्टर ने उनका दिमाग निकाल लिया, क्योंकि वो भी ये जानना चाहता था कि इतने बड़े साइंसदान के दिमाग में ऐसा क्या खास है जो वो इतने ज़हीन है। डॉक्टर हार्वी को इस हरकत के बाद नौकरी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे से किसी तरह ये परमिशन ले ली कि वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को रिसर्च के लिए इस्तेमाल करे। उस डॉक्टर ने इतने बड़े साइंसदान के दिमाग को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके उसके मुख्तलिफ बॉक्सेस में प्रेसरो कर दिया, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद उस पर कोई खास रिसर्च न कर सका। जिसके बाद 1985 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद उसने उसे दुनिया के मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में तहकीक के लिए भेज दिया और फिर अगले 28 सालों में दुनिया के ज़हीन तरीन दिमाग पर मुख्तलिफ स्टडीज करके उसे पब्लिश किया गया, जिसमें यह बताया गया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग दुनिया के आम दिमागों से बहुत मुख्तलिफ है। सबसे बड़ा डिफरेंस दिमाग के कॉर्पस कैलोजम वाले हिस्से में पाया गया, यानी इंसानी दिमाग अलग अलग दो हिस्सों में तकसीम होता है, राइट और लेफ्ट ब्रेन, और इंसान जो भी काम करता है दिमाग उसे जिस्म के दूसरे हिस्सों में सिग्नल्स की शक्ल में पेश करता है। अब ब्रेन में मौजूद कॉर्पस कैलोजम वाला हिस्सा इन दोनों हिस्सों में कनेक्शन का काम करता है और उन्हें एक साथ जोड़ने में मदद फराहम करता है। यानी अगर हमारे दिमाग ने अपने राइट पार्ट वाले ब्रेन से कोई गलती की है तो लेफ्ट पार्ट वाला ब्रेन उसे फौरन डिटेक्ट कर लेता है और उसे करेक्ट करने में मदद देता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का ये हिस्सा भी आम लोगों के मुकाबले में काफी बड़ा था और एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के दोनों हिस्सों का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन था, जिसकी वजह से वो एक ही वक्त में काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को इमेजिन और हैंडल कर सकते थे। इसके अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न ही आम इंसानों से काफी मुख्तलिफ था और यही वजह है कि रिसर्चर्स का कहना था कि इसकी वजह से उनके ब्रेन में न्यूरॉन का फ्लो बहुत बेहतर था। न्यूरॉन के फ्लो के अच्छे होने का मतलब है कि आपके दिमाग में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की सलाहियत काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और एल्बर्ट आइंस्टाइन मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस को बगैर लिखे ही अपने दिमाग की मदद से हल कर लेते थे। उनका ब्रेन आम दिमागों से मुख्तलिफ इसलिए भी था कि उसका वजन 1200 ग्राम था, जबकि आम दिमाग का वजन 1400 ग्राम होता है, जिसकी वजह उनके दिमाग की लाइंस का काफी पतला होना था और यही वजह थी कि उनमें ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन यहाँ हम आपको एक हैरानकुन बात बताते चलें कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग बचपन से ही ऐसा नहीं था और वो बचपन से ही इतने ज़हीन नहीं थे। कहा जाता है कि वो पैदाइश के 5 साल बाद तक बोलने की सलाहियत नहीं रखते थे या बहुत कम बोलते थे। इसके अलावा बचपन में वो मैथ के बहुत आसान सवालात भी हल कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत सोचने के बाद हल करते थे। लेकिन उसके बाद उनकी जहानत के राज खुलने शुरू हुए। स्कूल लाइफ में वो बाकी तमाम मज़ामीन में फेल होते थे, लेकिन मैथ और साइंस में उनके नंबर्स सबसे ज़्यादा आते थे। ये भी कहा जाता है कि जब 12 साल के हुए तो उनकी टीचर अपनी ज्योमेट्री की किताब उनके पास भूल गई और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक ही दिन में उस किताब को पढ़कर अपनी ज्योमेट्री के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर बैठे। अब उनकी जहानत इतनी बढ़ चुकी थी कि 14 साल की उम्र में वो अपनी क्लास में मैथमेटिकल और साइंस के तमाम सवालात फौरन हल कर देते थे और उनकी इस जहानत से उनके उस्ताद भी डर जाते थे। उनका मिशन इस यूनिवर्स को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना था। 26 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर शाया करके दुनिया को हैरान कर दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग आज भी अमेरिका के एम म्यूजियम में महफूज है।